बाबा बागेश्वर की हनुमान कथा का चौथा दिन, सुबह से ही कथा पंडाल में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। बाबा कह रहे हैं कम से कम आए, लेकिन फिर भी लोग आ रहे हैं। क्या बताया जाए, बाबा खींच के ला रहा है। बाबा की कृपा है तो आबे करे, गर्मी रहे ठंडी रहे कुछ भी रहे, लेकिन आना ही है। ये क्या चमत्कार है, क्या है? चमत्कार है। बाबा के होटल पर देर रात जमा हुए भक्तों को समझाने के लिए बाहर आए बाबा। होटल के बाहर ही भक्तों के लिए लगाया गया दरबार। बाबा के दरबार पर जारी सियासत के बीच तेज प्रताप यादव का ट्वीट। देवराहा बाबा की तस्वीर जारी करते हुए लिखा, ये है वास्तविक बाबा। बागेश्वर धाम सरकार का नीतीश सरकार पर निशाना, कहा हमारी भीड़ पैसों की नहीं है, ये भीड़ बाबा को देखने के लिए पागल है। पटना के बाद बिहार के गया में दरबार लगाएंगे बाबा बागेश्वर। धीरेन्द्र शास्त्री ने किया ऐलान, 27 सितंबर को गया में लगेगा दरबार। हनुमत कथा का भी पाठ होगा। मध्य प्रदेश के भोपाल में धर्मांतरण गिरोह का पर्दाफाश। एटीएस ने गिरोह के 16 सदस्यों को गिरफ्तार किया, पूछताछ लगातार जारी। भोपाल के करीब बैरसिया के रहने वाले सौरभ राजवैद्य का भी कराया गया था धर्म परिवर्तन। सौरभ के परिवार वालों ने ब्रेन वॉश का आरोप लगाया। सौरभ के पिता का बड़ा दावा, धर्मांतरण कराने के पीछे जाकिर नाइक का हाथ, कहा हिंदू धर्म के खिलाफ नफरत भर दी। उन्होंने बंबई जाके दोनों बच्चों के नाम परिवर्तित किए, रजिस्ट्री से वो परिवर्तित नाम आए, तब मुझे पूरी तरह पता लग गया कि ये जाकिर नाइक के अंडर में आ चुका है। इत्तेफाक से उन्होंने कलमा पढ़वा करके और मुसलमान बनाया था, ये भी मुझे बाद में पता लगा। धर्मांतरण मामले पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। हर एंगल पर एटीएस को जांच के निर्देश। धर्मांतरण का कुचक्र चलने नहीं देंगे। इस तरह की गतिविधियां किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, एटीएस सेंट्रल एजेंसीज के साथ मिलकर काम कर रही है। एमपी के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा का कांग्रेस पर हमला, कहा धर्मांतरण कराने वालों के साथ कांग्रेस, कट्टर संगठनों का समर्थन करती है कांग्रेस। आपने कभी जेएमबी पे सवाल उठाया है? अभी हटके इतने आतंकवादी पकड़े गए, इन पर कभी आपने सवाल उठाया? इन्हीं पर सवाल क्यों उठाते हो आप? उनकी आत्मा को दुखी करना, ठेस पहुंचाना और समाज को तोड़ने का कुत्सित प्रयास किया जा रहा है। द केरला स्टोरी देखेंगे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और मंत्री। आज शाम को एक साथ फिल्म देखेंगे मंत्री। जेल में बंद अतीक के बेटे अली और उमर से ईडी करेगी पूछताछ। अतीक के खिलाफ ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज किया था। अतीक की हत्या से 3 दिन पहले ही ईडी की टीम ने प्रयागराज में माफिया के करीबियों के यहां छापेमारी की थी। 15 घरों और दफ्तरों में ईडी ने रेड किया था। छापेमारी के दौरान माफिया के करीबियों के यहां से मिले थे 100 करोड़ से अधिक की बेनामी संपत्तियों के पेपर। सरकारी रेट से कम मकान और जमीनें खरीदे जाने का भी खुलासा हुआ था। अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी हुआ। उमेशपाल हत्याकांड में फरार चल रही हैं शाइस्ता। बमबाज गुड्डू मुस्लिम और शूटर साबिर के खिलाफ भी लुकआउट नोटिस। वारदात के बाद से फरार चल रहे हैं दोनों। पीएम मोदी ने 71,000 युवाओं को सौंपे नियुक्ति पत्र। सरकारी विभाग में नियुक्त युवाओं को पत्र मिला। रोजगार मेले के आयोजन पर पीएम मोदी का बयान, रोजगार मेला युवाओं को सशक्त बनाने और राष्ट्रीय विकास में उनकी भागीदारी को मजबूत करने का प्रयास है। इस तरह के रोजगार मेले युवाओं के प्रति हमारे कमिटमेंट को दर्शाते हैं। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधन में बोले पीएम मोदी, 2014 से पहले स्थिति अलग थी, अब विकास हमारी सरकार का एजेंडा है। जिस स्पीड और स्केल पर आज भारत काम कर रहा है, यह भी आजादी के 75 साल के इतिहास में अभूतपूर्व है। भर्ती की प्रक्रिया ऑनलाइन होने से खत्म हुई भाई भतीजावाद की संभावनाएं। करने से लेकर नतीजे आने तक की पूरी प्रक्रिया
ऑनलाइन हो गई। इन सारे प्रयासों का सबसे बड़ा फायदा ये हुआ है कि भ्रष्टाचार या भाई भतीजावाद की संभावनाएं खत्म हो गई हैं। युवाओं के रोजगार मेले के मौके पर पीएम मोदी बोले, पिछले 9 सालों के दौरान देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने पर ध्यान दिया। 2014 में केवल 100 स्टार्टअप्स थे, आज इनकी संख्या 1 लाख से ज्यादा है। 2014 में देश में जहां कुछ 100 स्टार्टअप थे, वहीं इनकी संख्या आज 1 लाख स्टार्टअप तक पहुंच रही है। लखनऊ में रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल हुई केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी। युवाओं को संबोधित करते हुए कहा, यह मेला रोजगार सृजन को प्राथमिकता देने के प्रति पीएम के संकल्प को पूरा करने की दिशा में पहल है। आप इस बात का गौरव निश्चित रूप से कर सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट, आपका कैंडिडेचर आपको स्वयं नरेंद्र दामोदर मोदी ने करवाया है। शिमला में रोजगार मेला कार्यक्रम में शामिल हुए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर संबोधन में देश में भ्रष्टाचार को खत्म करने पर जोर दिया। दुख होता होगा आपको भी उस समय जब आप लोग भी देखते होंगे कि कोई सरकारी कर्मचारी, अधिकारी आपके किसी काम को विलंब करता है और बदले में पैसा मांगता है। हमें भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाना है मित्रों। भुवनेश्वर में सरकारी विभाग में नियुक्त युवाओं को दिए गए नियुक्ति पत्र। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान कार्यक्रम में शामिल हुए। यूपी के बहराइच में आग का तांडव, 5 मकान जलकर खाक हुए। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। दिल्ली के सुभाष नगर में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद। दिल्ली के बवाना में प्लास्टिक की फैक्ट्री में भीषण आग लगी। दमकल की 10 गाड़ियां मौके पर मौजूद रही। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। बिहार के वैशाली में अपराधियों के हौसले बुलंद। अपराधियों ने आरजेडी कार्यकर्ता को मारी गोली, मौके पर मौत हो गई। आरजेडी नेता की हत्या से हड़कंप मचा। आरजेडी नेता के सिर में मारी 2 गोलियां। यूपी के मेरठ में दंपत्ति की गला रेत कर हत्या। इलाके में डबल मर्डर से हड़कंप। पुलिस मामले की जांच में जुटी। यूपी के कानपुर में लोगों ने युवक को बीच चौराहे पर गंजा किया। नाम बदलकर लड़कियों को करता था परेशान। यूपी के रायबरेली में गालीबाज होमगार्ड का वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में आई पुलिस। मामले की जांच शुरू की गई। यूपी के बुलंदशहर में बदमाशों के हौसले बुलंद। महिला से लूट के बाद हत्या की। चैन लूटकर भागे बदमाश। जांच में जुटी है पुलिस। यूपी के रायबरेली में शादी समारोह में मारपीट। कार्यक्रम में मची अफरा तफरी, कई लोग घायल। यूपी के अलीगढ़ में प्रधान की परिवार की दबंगई। दूल्हे के परिवार पर ढाया कहर, जमकर पिटाई की। 2 लोग घायल। यूपी के मुजफ्फरनगर में निजी अस्पताल में इलाज के दौरान महिला की मौत। परिजनों ने जमकर हंगामा किया। यूपी के रायबरेली में ट्रक ने बाइक सवार को टक्कर मारी। हादसे में एक युवक की मौके पर मौत। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल। एमपी के नर्मदापुरम में रफ्तार का कहर। हाईवे पर बस पलटने से 25 यात्री घायल, 6 की हालत गंभीर। यूपी के महोबा में डंपर ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार की मौके पर मौत। तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई में ट्रेन से अलग हुए 5 डिब्बे। चेन्नई से चेंगपट्टू जा रही थी ट्रेन। ज्ञानवापी परिसर की एसआई से जांच की कोर्ट मांग करेगा हिंदू पक्ष। कथित शिवलिंग मिलने को 1 साल पूरा हो चुका है। हिंदू पक्षकारों ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा की। दिल्ली रवाना होने से पहले बेंगलुरु में डीके शिव कुमार का बयान। कहा, अगर पार्टी चाहती है तो वे मुझे जिम्मेदारी देंगे। गुवाहाटी दौरे पर केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहते हैं कि 60 साल तक कांग्रेस ने नॉर्थ ईस्ट को इग्नोर किया। पीएम मोदी ने पूर्वोत्तर को दिल से स्वीकार किया। इसने नॉर्थ ईस्ट को देखा ही नहीं। कांग्रेस के शासनकाल में आप लोगों ने देखी, इसलिए 60 साल नॉर्थ ईस्ट को ऑर्डर करने वाला कुछ है नहीं। आज माननीय प्रधानमंत्री जी दिल से उन्होंने अपनाया है।
पटना में सीबीआई की छापेमारी, आरजेडी विधायक किरण देवी के घर सीबीआई की रेड, लैंड फॉर जॉब स्कैम में ताबड़तोड़ छापेमारी। दिल्ली, पटना, गुरुग्राम, नोएडा, आरा समेत 9 जगहों पर सीबीआई की रेड। दिल्ली एनसीआर में लालू के करीबी प्रेमचंद गुप्ता के ठिकानों पर तलाशी। चेन्नई में ईडी का बड़ा एक्शन, लाई का प्रोडक्ट कंपनी के खिलाफ ईडी की कार्रवाई, कंपनी के दफ्तर पर छापामारी की। दिल्ली के भजनपुरा इलाके में मंदिर तोड़ने का विरोध, स्थानीय लोगों ने शुरू किया विरोध प्रदर्शन। साहिबगंज को मिली बोट एम्बुलेंस की सौगात, शहर में जरूरतमंद लोगों को मिलेगी निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधाएं। सिक्किम के स्थापना दिवस पर राज्य के लोगों को गृह मंत्री अमित शाह की शुभकामनाएं, लिखा सिक्किम पूर्वोत्तर भारत में एक रत्न है। दुबई के लिए पहली विमान सेवा की शुरुआत, सीएम नवीन पटनायक ने बिजू पटनायक इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर विमान को दिखाई हरी झंडी। बड़ा मंगलवार के मौके पर अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर में बड़ी संख्या में जुटे श्रद्धालु, मंदिर में दर्शन कर आशीर्वाद लिया। यूपी के रायबरेली में बड़े मंगलवार के दिन मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़। उत्तराखंड में 8 लाख लोगों ने केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री के अब तक दर्शन किए हैं। पर्यटन विभाग के अनुसार हर दिन 40,000 से ज्यादा लोग 4 धाम के दर्शन कर रहे हैं। स्वीडन में विदेश मंत्री जयशंकर ने किया मुहावरे का इस्तेमाल, भारतीय संस्कृति के वैश्वीकरण पर पूछे कई सवाल का दिया जवाब। Question about the observations about Indian culture. I don't know if you follow Hindi, but you know there is a term which says आपके मुंह में घी शक्कर। सरकारी संस्थानों के खिलाफ बयान देने के मामले में इमरान को राहत, इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने 8 जून तक जमानत दी। पीटीआई का पुलिस पर एक और आरोप, पूर्व मंत्री शहरयार अफरीदी लापता, कुछ लोगों ने घर से अपहरण किया। फवाद चौधरी की जमानत खारिज, आतंकवाद निरोधी कोर्ट ने खारिज की जमानत, पीटीआई के कुछ नेताओं की भी खारिज हुई जमानत। जजों को हटाने पर अड़े मौलाना फजलुर रहमान, कहा पाक एससी के कुछ जजों को हटना जरूरी, एससी की गरिमा बचाना बहुत ज्यादा जरूरी है।